बानी के घर से। तो 4 में रोटी बनेगी। तो एक्सरसाइज 8.1 रिमेनिंग क्वेश्चंस आज कंप्लीट करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फिनिश अप। ट्राई क्या, आज तो हो ही जाएगी, सारे क्वेश्चन तो आपने खुद करने हैं। एक मिनट, तो करना क्या है, मैं खाली आपको हिंट्स दूंगा और आपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। 1-2 क्वेश्चन कर लूँगा क्योंकि 12, 13 मैंने 11 दिया था आपको होमवर्क। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर पार्ट ऑफ द सर्कल ये कट ऑफ बाय द 9 ये। पहले सर्कल की इक्वेशन लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। एक इक्वेशन ऑफ सर्कल दी हुई है जो कि कटा हुआ है किससे, एक लाइन से। कौन सी लाइन है जी, x इज इक्वल टू ए अपॉन रूट 2। ठीक है, तो लाइन है आपकी a अपॉन रूट 2। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले समझने की बात है, एक्सेस तो आपने बनानी ही होती है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस एच के स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमारा ओरिजिन क्या हो गया, जो 0,0 आपका ओरिजिन हो गया, तो उस हिसाब से सर्कल बन गया। ठीक है, नाउ व्हाट इज दिस लाइन, x इज इक्वल टू ए, मतलब कुछ भी ले लो, मतलब अगर x इज इक्वल टू 5 होता तो ये 5 पॉइंट पे जाके बनती। सिमिलरली x इज इक्वल टू ए रूट 2 कुछ है। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये क्या है, मेरा रेडियस कितना है, रेडियस कितना है, रेडियस है a, क्योंकि x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू a हो गया। तो मतलब कि यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है ये मेरा a,0 हो गया, ये पॉइंट a हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है ना। तो करना क्या है इसमें, जो लाइन किस हिसाब से बनाई जाए ताकि फिगर सही आ जाए, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। कोई भी एक लाइन होगी, देखो a अपॉन रूट 2 है तो मतलब a यहाँ पे है तो लाइन बीच में कहीं ना कहीं होगी। ठीक है, a अपॉन रूट 2 समवॉट आपकी ऐसे आ जाएगी। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि a अपॉन रूट 2, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन द फर्स्ट, नहीं, स्मॉलर पार्ट ऑफ सर्कल कट ऑफ बाय द लाइन ये। इस लाइन का और सर्कल का स्मॉलर पार्ट ये है, क्योंकि ये तो लार्जर पार्ट है आपका। और ये पॉइंट कौन सा हो गया आपका, a अपॉन रूट 2। तो एक पॉइंट ये मिल गया 0, एक पॉइंट a रूट 2 मिल गया, एक पॉइंट a मिल गया। ठीक है, अब इस पॉइंट और उसके निकालना, तो हम कौन सी बेसिकली इतने पोर्शन का निकालेंगे और इनटू 2 कर देंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, सबसे पहले तो 2 करेंगे मल्टीप्लाई। क्यों, क्योंकि अब क्या मेरे को यहाँ से यहाँ तक जाना है, बिल्कुल नहीं जाना। तो मेरे को ये वाला पोर्शन चाहिए यहाँ से लेके यहाँ तक, a रूट 2 से, सॉरी a अपॉन रूट 2 से a तक। ठीक है, a रूट 2 से a तक का पोर्शन चाहिए। और यहाँ पे चाहिए कौन सी इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन dx, क्योंकि मैं स्ट्रिप जो है वो ये वाली स्ट्रिप ले रहा हूँ वर्टिकल। तो वर्टिकल यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से। ये कौन सी इक्वेशन है, लाइन की कि सर्कल की, ये आपने खुद देखना है। देखो ये वाला पोर्शन तो dx हो गया, dx डाल दिया। ये स्टार्ट, ये स्ट्रिप जो है ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ये स्ट्रिप जो है ये स्टार्ट यहाँ से हो रही है। तो स्टार्टिंग देखो, स्टार्टिंग हो रही है सर्कल से, ना कि लाइन से। सर्कल के नीचे का सारा पोर्शन कहाँ तक, एक्स एक्सिस तक। तो सर्कल इंटू डी एक्स। अब सर्कल की इक्वेशन आपको चाहिए वाई डी एक्स। अब वाई निकालना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे वाई आएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन, सॉरी, अंडर रूट। ठीक है, और प्लस माइनस आता है। एंड यहाँ पे वाई आपका पॉजिटिव है और ए भी आपका, एक्स भी आपका पॉजिटिव है, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, हम पॉजिटिव ही लेंगे और नेगेटिव तो वैसे भी नहीं लेना होता। तो ये आपकी इक्वेशन है ए अपॉन रूट 2 ए। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि ये आपका फॉर्मूला मैक्सिमम यूज़ होने वाली चीज़ है इस इक्वेशन, इस चैप्टर में। ठीक है, सीधा डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, वही लगाएंगे। सबसे पहले है जी x अपॉन 2, ठीक है, और a का साइन प्लस है तो प्लस लगेगा, a स्क्वायर अपॉन 2, और साइन इनवर्स x अपॉन a। ठीक है जी, ये आपका फॉर्मूला है। और आपकी लिमिट लग जाएगी a से a अपॉन
√t। अब इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी आने वाली है कि इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो आप लोग प्लीज़ फिगर को नोट डाउन कर लो पहले, और फिर फिगर के बाद हम लोग, मैं ये वाला पोर्शन यूज़ करूँगा, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ जब मैं इसमें a पुट करूँगा तो ध्यान से देखो, ये हो जाएगा a/2 और रूट के अंदर आएगा a² माइनस x की जगह आपने a पुट करना ना, तो a² माइनस a², ये हो गया 0। तो ये पूरी की पूरी टर्म क्या होगी, 0। तो दैट्स वाई आई एम नॉट राइटिंग इट, ठीक है। प्लस अभी पूरा नहीं हुआ, FB माइनस FA, तो ये पूरे में a पुट करना है आपने। तो सेकंड पॉइंट आएगा a²/2, वैसे का वैसे ही साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। क्यों, यहाँ a है, a/a 1 हो गया, ठीक है। अब माइनस यहाँ पे a√2/2 आएगा, तो a/2√2 हो गया, ठीक है। x की जगह पे a/√2, तो a/√2 × 2 a/2√2, और रूट के अंदर आपके पास आएगा a² माइनस x की जगह a²/2, ठीक है। फिर दोबारा से माइनस, क्योंकि ये प्लस का माइनस हो जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स। अब ध्यान से देखो, x की जगह पे a/√2 और नीचे क्या था, a, तो यहाँ पे तो a है ही है, ठीक है। इसको अब सॉल्व करेंगे। साइन इनवर्स 1, साइन 1 का होता है जी π/2 पे, तो ये आंसर आ गया a² × π/4। 4 कैसे हो गया, यहाँ का 2 और π/2 का 2, ठीक है। इतनी तो आपको डायरेक्टली आ गई है। इसको क्या किया जाएगा, इसको भी सॉल्व ही किया जाएगा, और क्या किया जाएगा, पर कैसे। 2, ठीक है, अभी पहले इसको रूट के अंदर ही रहने देते हैं। ये आएगा 2a² माइनस a²/2, ठीक है। एलसीएम ले लो, तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल बी गेटिंग 2a² माइनस a², तो वो बच जाएगा a²/2, ठीक है, माइनस a²/2 साइन इनवर्स, a से a कट गया 1/√2, तो 1/√2 साइन इनवर्स 1/√2, साइन 1/2 कहाँ पे होता है, 45 डिग्री पे, तो आ जाएगा π/4। a² π/4 माइनस a2√2। अब ये a² का a बाहर आ गया और ये √2 आ जाएगा, ये बना, ठीक है जी। बहुत ध्यान से, ये 9 नहीं है, ये है, तो ये a² का a और 2 का √2 और माइनस a² π/a। तो कोई मुश्किल मत सोचना कि यार ये a में आ गया, क्वेश्चन नंबर में आना चाहिए था, तो हमसे सॉल्व नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो सब कुछ होता है। ऐसा कोई क्वेश्चन इस दुनिया में नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है। अगर क्वेश्चन है तो सोल्यूशन है, और सोल्यूशन है तो हम निकालेंगे। हाँ जी, तो इसका आपको डायरेक्टली आंसर निकल जाएगा। सॉल्व करने के बाद हम इसको वो कर लेते हैं ना, एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का। किन दोनों का, इन दोनों का। तो उससे क्या होगा, बेनिफिट हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा जी 8, तो 2a² पाई माइनस इसका और इसका एलसीएम ले लिया क्योंकि लाइक टर्म्स है, और ये बन जाएगा a² / 2 × √2 × √2 to the 4, ठीक है। ये वाला पोर्शन रब कर देते हैं। आपको जब भी नोट करना है प्लीज़ वीडियो पॉज कर करके नोट करते रहो। कितना आएगा जी, 2a² पाई a² π/8। इसमें से कॉमन आ जाएगा जी आपका, क्या कॉमन आएगा, ये क्वेश्चन वैसे आपको खुद करना चाहिए था, बट कईयों की मैथ्स थोड़ी सी अच्छी है। इसमें से a² / 4 कॉमन आ जाएगा। अंदर क्या बचेगा, π/2, ठीक है, -1, तो ये 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया a² / 2 π/2 -1। लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द बुक।
कितना है बुक में, ठीक है। तो दिस इज़ योर आंसर, तो प्लीज़ नोट इट डाउन। अब इसके बाद शुरू करते हैं जी क्वेश्चन नंबर हमारा अगला, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन में कह रहा है जी द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर कॉमा एंड x इज इक्वल टू 4, इन दोनों के बीच का एरिया x इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर एंड x इज इक्वल टू 4, एक कह रहा है दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है, किस लाइन से? ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड है किस लाइन से? x इज इक्वल टू a से। x इज इक्वल टू a डिवाइड कर रही है इनके बीच का एरिया, मतलब इन दोनों के बीच का कोई एरिया होगा वो उसको ये लाइन डिवाइड करती है दो पार्ट्स में और इक्वल पार्ट्स में, आपको a निकालना है। तो पहले x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, दिस इज अ पैराबोला, वाई स्क्वायर है तो मतलब स्क्वायर वाली साइड पे बनता है वाई स्क्वायर, या तो ऐसा बनेगा या ऐसा बनेगा, x पॉजिटिव है तो ऐसा बनेगा, ठीक है जी। ये तो हो गया आपका x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, एक ही बात है। लाइन है x इज इक्वल टू 4, तो 0 1 2 3 4, तो आइडिया से बनाना है, और ये ना हो कि आइडिया भी ना लो, एग्जैक्टली नहीं चाहिए मेरे को x इज इक्वल टू 4, पर अगर आप आइडिया नहीं लोगे तो आप ये लाइन यहाँ नहीं यहाँ बना दोगे, जिससे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यार इतनी पास कैसे 4 आ जाएगा, थोड़ा दूर बनाओ, 0 1 2 3 4, ये 4 है ये 0 है, ठीक है। नाउ ये कह रहा है कि इसके पैराबोला और इसके बीच का जो एरिया है, मतलब ये सारा, इसने फर्स्ट क्वाड्रेंट तो बोला नहीं, मतलब ये सारा किसके, कौन डिवाइड कर रहा है? एक लाइन डिवाइड कर रही है x इज इक्वल टू ए। अब ये हमको a नहीं पता, हम लेकिन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है एरिया को, ये पॉइंट आ गया a। ये जो लाइन है इस पूरे एरिया को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, मतलब कि जितना ये वाला एरिया है उतना ही आपका ये वाला एरिया है, ये बात ध्यान रखनी है, जितना आपका फर्स्ट वाला एरिया है उतना ही आपका सेकंड वाला एरिया है। तो हमको निकालना है a, सिंपल सी बात है। तो हम क्या करेंगे, हमको एक बहुत अच्छी चीज़ दी हुई है कि 0 से a के बीच वाला एरिया इज इक्वल टू a से 4 का, ये एरिया इक्वल है तो यही लिखेंगे। तो हमको गिवन क्या है, एरिया फ्रॉम, जो एरिया है आपका ऐसे लिखते हैं 0 से a, 0 से एक a, लेकिन कौन सा, अगर मैं वर्टिकल स्ट्रिप लूं तो कौन सा है? कर्व है, पैराबोला, कर्व के नीचे का एरिया, ठीक है। a इज इक्वल टू एरिया फ्रॉम a टू 4, तो इसके इक्वेशंस लगाओ। 0 से लेके a वाला एरिया कितना होगा, फर्स्ट ये होगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से a, ये dx, और ये क्या है? कर्व। तो कर्व की इक्वेशन कितनी, y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स मतलब y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो यहाँ पे आ जाएगा रूट एक्स। तो इतनी शॉर्टकट आपको आगे, लेकिन ये सिर्फ एरिया भी कौन सा है, इतने पोर्शन का, फर्स्ट क्वाड्रेंट का, तो यहाँ पे फोर्थ कॉम्पोनेंट सिमेट्रिकल है तो इनटू 2 कर देना। ये आ गया a से लेके 4, कौन सा एरिया, ये वाला एरिया, तो ये भी वही सेम आ जाएगी, रूट एक्स डी एक्स, क्योंकि ये भी तो कर्व ही है, तो कर्व की इक्वेशन ये है आपकी, और ये भी इंटू 2 करेंगे। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आई विल गेट माई वैल्यू, फटाफट से इसको 2 से 2 काट देंगे, इसको सोल्यूशन करेंगे। रूट एक्स का, एक्स की पावर कितनी होगी, या रूट एक्स का आपको आता है 1/2, तो एक्स 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा 2/3, a से 0, और ये भी वही हो जाएगा x 4 से a। अब इसमें से आपको a की वैल्यू निकालनी है, देखो कैसे, 2/3 तो बाहर ले लेते हैं, a 3/2 माइनस 0, ये 2/3 ले लिया गलती से मैंने, 3/2 है ना, तो ये 2/3 होगा। और 4 माइनस, ठीक है जी,
तो ये 2/3 से 2/3 काट दो, यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर रूट ऑफ ए, या ए की पावर 3√2 ही रहने देते हैं थोड़ी देर के लिए। 4 का रूट कितना हुआ 2, और 2 का क्यूब कितना हुआ 8, माइनस, और ये इधर आ जाएगा प्लस हो जाएगा 2a 3/2 इज इक्वल टू 8। ये होगा ना, ये वाला इतना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये 2 उधर चला जाएगा 4। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 3/2 है, उधर जाके क्या हो जाएगी 2/3। तो लेट्स चेक द आंसर फ्रॉम द बुक एक्सरसाइज 8.1। बुक में क्वेश्चन का ठीक है, 4 की पावर 2/3 बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखना ये 3/2 था, उधर जाके ये रेसिप्रोकल हो जाती है पावर, जैसे स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता है, तो वैसे 3/2 का 2/3 हो गया। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, बट समझना इसमें यह था कि दोनों एरियाज इक्वल दिए हैं। एक तो ट्वाइस करना मत भूलना, क्योंकि ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है। और 0 से a का एरिया लेना कौन सा है, कर्व, लाइन नहीं लेनी, क्योंकि आप ऐसे ले रहे हो। हॉरिजॉन्टल लेते तो बेशक लाइन ले लेते आप, लेकिन आप वर्टिकल ले रहे हो, तो ध्यान रखना। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो अपने बुक में। एक पैराबोला है y = x², और एक है जी आपका लाइन है y = √x। तो आपको इसको सॉल्व करना आता है, इसको इंटीग्रेट करना आता है। इसमें क्या होता है, या तो ये y = x होगा when x is greater than equal to 0, या इक्वल टू होगा -x when x is less than 0। तो इसी को आपने सॉल्व कर देना है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि ये मॉड कैसे आ गया। तो सबसे पहले पैराबोला बनाया जाए, y = x², पे y = x², ठीक है। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन। अब ये लाइन कैसे बनेगी, देखो y = x, अगर x1 तो y1, मतलब अगर x1 तो y1 एक पॉइंट, ये x2 तो y2, x3 तो y3। तो पॉइंट बना लो अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो एक लाइन तो आपकी ये बनेगी। और ये अगर x है -1, यहाँ पे ले लो ना, x को -1 लो, x -1 है तो y कितना हो गया +1, तो -1 +1, x -2 तो y +2, x -3 तो y +3, तो -3,3। तो ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी। और वैसे भी आपको मैंने जब ट्रिग्नोमेट्री या कॉन्टिन्यूटी कराई थी, मैंने आपको मॉडुलस का ग्राफ बताया था कि मॉडुलस का ग्राफ ऐसे होता है, और इसीलिए कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि ये यहाँ से लेके यहाँ तक फिर ऐसे बिना पेन उठाए आप बना सकते हो इसको। तो दिस इज कॉन्टिन्यूस ग्राफ, ठीक है। और यही लाइन नीचे भी जाएगी आपकी, लेकिन नीचे ज़रूरत नहीं है हमको, क्योंकि हमने यहाँ पे x को -1 क्यों लिया, क्योंकि हम यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर सेकंड क्वार्टर में देख रहे हैं। तो ये आपका कर्व बन गया, 2 लाइंस बन गई, एक लाइन की 2 लाइन बन गई। अब एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एंड द लाइन, तो कर्व और लाइन के बीच में ये वाला एरिया आ गया जी, और कर्व एंड लाइन के बीच में ये वाला एरिया भी आ गया। तो अगर आप इस साइड का निकाल लो, क्योंकि दोनों साइड सिमेट्रिकल है ना, तो इस साइड का निकाल लो, × 2 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो सिंपल सी बात ये है, मैं आपको सिर्फ इक्वेशन बना के दूंगा। एरिया = ये है 0, ये वाला पॉइंट निकालना पड़ेगा। जैसे ही मेरे को ये वाला पॉइंट मिल जाएगा, तो मैं क्या कर लूँगा, 0 से लेके ये जो पॉइंट है, अभी फ़िलहाल इसको P ले लेते हैं, 0 से लेके P के बीच में। अब ये देखना है बच्चे फटाफट से, 0 से लेके P के बीच में dx तो आना ही आना है, dx तो आना ही आना है। लेकिन क्या करोगे, अगर dx लगाओगे तो यहाँ तक स्ट्रिप आ जाएगी, यहाँ तक dx तो यहाँ तक आएगी ना। और ये क्या है, लाइन, मतलब कि लाइन dx, 0 से लेके P के बीच में लाइन dx। और ये क्या है, लाइन dx में कौन सा एरिया आ गया, लाइन के नीचे का सारा, मतलब ये भी और ये वाला भी, ये सारा आ गया। अगर मैं इसमें से ये वाला एरिया कर दूं माइनस, ये वाला एरिया कर दूं माइनस, तो मेरा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो माइनस कर देंगे 0 से लेके P के बीच में, या फिर ऐसे ही कर दो, लाइन dx, लाइन माइनस
लाइन डी एक्स कहाँ तक आई, यहाँ तक, 0 से लेके P इतना पोर्शन कर्व डी एक्स। तो बहुत ध्यान से करना है, लाइन के नीचे का एरिया माइनस कर्व के नीचे का एरिया, तो कर्व डी एक्स, ठीक है। और अगर आप बोलते हो सर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेना चाहता हूँ तो भी आपको प्रॉब्लम आएगी, तो आपको कर्व डी वाई माइनस लाइन डी वाई करना पड़ेगा। अगर हॉरिजॉन्टल जाना चाहते हो तो आप कर्व से स्टार्ट करोगे, कर्व डी वाई माइनस लाइन डी वाई, कर्व डी वाई से लाइन डी वाई को माइनस किया जाएगा तो बचेगा ये। देखो ना कर्व डी वाई कितनी है, इतनी, ये कर्व से स्टार्ट हो रही है, और लाइन डी वाई कितनी है, लाइन से स्टार्ट होगी, लाइन डी वाई। जब कर्व डी वाई से ये लाइन डी वाई माइनस कर दी मतलब मिटा दिया, लाइन डी वाई को मिटाना है, माइनस लाइन डी वाई, तो ये तो भी एक ही बात है, तो हम क्यों ना वर्टिकली जाएं। तो वर्टिकल में क्या है, लाइन डी वाई, लाइन से स्टार्ट करो, लाइन डी वाई मतलब ये पूरा, माइनस करो कर्व लाइन डी एक्स माइनस कर्व, ये कर्व से स्टार्ट करके नीचे जो पोर्शन है माइनस, मतलब लाइन के नीचे का सारा एरिया एक्स एक्सिस तक, डी एक्स है ना, डी एक्स मतलब एक्स एक्सिस तक, ठीक है। लाइन के नीचे का सारा एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो कर्व के नीचे का सारा एरिया। तो पहले लाइन है बाद में कर्व है, कर्व पहले मत लिख देना, जल्दबाजी में सारा का सारा काम आपका गलत हो जाना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट से। अब स्टार्ट करने से पहले हमको ये P पॉइंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तो लेट्स फाइंड आउट दिस पॉइंट। और मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको कोई पॉइंट निकालना है तो आप क्या करोगे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका किसका, एक ये कर्व का और एक ये लाइन का, ठीक है ना, इंटरसेक्शन। तो जिसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, इस कर्व का इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है, इनको आपस में भिड़ा दो, इनको आपस में भिड़ा दो। लाइन है, कर्व है आपका y इक्वल टू, और लाइन है y इज इक्वल टू एक्स, तो y इक्वल टू एक्स। जब y इक्वल टू एक्स इसमें पुट कर लो, आपको y लाइन नहीं चाहिए, x चाहिए, सॉरी आपको x कोऑर्डिनेट चाहिए ना, तो x की वैल्यू क्या है y, और y की वैल्यू क्या है x, y की जगह पे x पुट कर दो, इस y की जगह पे x पुट कर दो, सॉरी, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा एक। और बच्चे फटाफट गलती कर देंगे जी, इस x से स्क्वायर को काट दिया, ऐसे नहीं होता, मैंने पहले भी ये आपको बात बताई हुई है, ऐसे नहीं होता। ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ईजी करने के लिए सही फॉर्मेट में। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो या तो x इज इक्वल टू 0 होगा या 1 होगा, तो या तो 0 होगा या तो 1 होगा। अगर आप इसको ऐसे काट लेते हैं तो आपका 1 डायरेक्टली आया था, बट देखो जब आपके पास पावर क्या है स्क्वायर, तो आंसर कितने आने चाहिए 2, तो 2 आंसर निकाल के दिखाने हैं। और ये फेयर है, रफ नहीं है, या तो x 0 है या 1 है, लेकिन x 0 तो ये हो गया, तो ये वाला पॉइंट मतलब कि ये लाइन, ये पैराबोला और ये लाइन 2 पॉइंट्स पे क्या होते हैं, इंटरसेक्ट। इन दोनों को जब मैंने बढ़ाया, इनको जब आपस में सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाया, ये इसने शो किया कि ये पैराबोला और ये लाइन 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करता है। वो 2 पॉइंट्स कौन से हैं, 0 और 1। तो क्या 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। देखो ये रहा पैराबोला, ये रही लाइन, इंटरसेक्ट हो गया। तो वो तो हमारे पास पहले से पॉइंट था, तो इसको तो छोड़ दो, पकड़ लो इसको, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये आपका 1 है। अब वो लोग सर ये 1 कॉमा क्या है, 1 कॉमा क्या है, देखो कोऑर्डिनेट है ना, तो 1 कॉमा 1 है, क्यों, क्योंकि x इज इक्वल टू वाई, मतलब अगर x 1 है तो y भी 1 है। लेकिन हमें चाहिए क्यों, हमें ये 1 कॉमा y में y चाहिए क्यों, हम ये थोड़ी निकाल रहे हैं। अगर मैं हॉरिजॉन्टल dy निकाल रहा तो फिर मेरे को ये पॉइंट चाहिए होता, मेरे को तो यही चाहिए ना बस। तो इतना परेशान मत हुआ करो कि सर x निकल गया y निकल नहीं रहा, नहीं निकल रहा ना निकले, अगर वैसे तो निकल गया, किसी जगह नहीं भी निकले ना निकले, आपको तो वर्टिकल स्ट्रिप बना रहे हो तो 0 और 1 चाहिए। तो आपको 0 से 1 में लाइन के नीचे का ग्राफ और एरिया माइनस 0 से 1 में लिमिट सेम रहेगी आपकी। तो फटाफट से पहले लाइन की इक्वेशन x की फॉर्म में, मतलब ये लाइन y में जाएगी और ये भी y में जाएगी, ठीक है ना। तो क्या बनेगा 0 से 1, लाइन की इक्वेशन क्या है जी, लाइन की y इज इक्वल टू एक्स, तो सीधा x लिख दोगे। कर्व की इक्वेशन क्या है जी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है।
अब इसको सॉल्व कर लो, सिंपल सी बात है, कंटिन्यू योर सेल्फ एंड यू विल गेट योर आंसर। इसको नोट करो और अगला क्वेश्चन करते हैं। वैसे नंबर गलत हो गया है, दिस इज़ नॉट योर क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज़ योर क्वेश्चन नंबर 9, तो प्लीज़ को ठीक कर लेना, हो सकता है आगे पीछे हो गया हो। अब क्वेश्चन नंबर 10 करा रहा हूँ मैं आपको। आपको सिंपल सा दिया है, मैं आपको खाली फिगर बना के दे दूंगा, आप घर पे करते रहना। एरिया बाउंडेड बाय द कर्व, कर्व दिया है जी 4y एंड लाइन x इज इक्वल टू 4y माइनस 2, लाइन है जी x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। तो हम इसको पहले अपने अब हिसाब से अकॉर्डिंगली शिफ्ट कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x प्लस 2/4, ठीक है जी, ये तो इसकी आ गई, और इसमें आ जाएगा y इज इक्वल टू x²/4, ठीक है जी। ये क्यों किया हमने, ये कर्व है जी आपका, ये लाइन है, कैसे पता, स्क्वायर में तो कर्व होगा, लीनियर में तो लाइन होगी, ठीक है। तो ये हमने क्यों चेंज किया, क्योंकि हमको पुट करना होता है x की फॉर्म y की फॉर्म में। नाउ x² मतलब ऐसे कर्व बनेगा, x² पे y पॉजिटिव, और लाइन ये है 4y माइनस 2। तो ये लाइन बनाने के लिए हमको पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, और वो पॉइंट्स निकाल के हमको पता लगेगा ये लाइन बन कैसे रही है एग्जैक्टली। तो इसको बनाने के लिए थोड़ा सा वेट करें आप लोग। ये आपको सॉल्व करने के लिए लाइन की वैल्यू ये है, तो आपको वो अपना बॉक्स वाला चीज़ याद होगी, वो फॉलो कर लो, ठीक है। तो अगर मैं x को 0 लेता हूँ तो y आएगा हाफ 1/2, तो उसको छोड़ दो। x को क्या लूँ कि x को 2 ले लेता हूँ। अगर मैं x को 2 लूँगा, 2 + 2 4/4 1 आ जाएगा y, ठीक है। और एक और पॉइंट ले लेते हैं, तो 2,1 मतलब अगर ये 1 है और ये 2 है तो 2,1 समवट यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ ले लेते हैं। अब ये इसके ऊपर आ रहा है कि इसके कैसे जा रहा है हमें अभी नहीं पता, ठीक है। और देखो सारा कुछ इकट्ठा करना, ये ना आप बना लो बाद में मिटाओ। तो पहले आप सारे पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ पे, और इसको 5 6 7 6 माइनस में ले लेते हैं, चलो एक पॉइंट माइनस में ले लेते हैं, -2 ले लूँ। जब x -2 है, -2 + 2 0 हो गया, तो y 0 है। तो एक बात समझ में आ गई कि y 0 -2 मतलब y एक्सिस ये वाला पॉइंट हो गया। मतलब ये वाला जो ये लाइन है ये x एक्सिस पे 1 और 2, ये -2 से पास होती है, ये तो पता है, ऐसे जा रही है। -2,0 हो गया, और ये आगे जाके 2,1 पे बन रही है, आधी बात पता लग गई। अब इसको देखते हैं, ये लाइन और ये कर्व आपस में कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट होंगे, तो इनका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट। कैसे निकालना है, इनको आपस में भिड़ा दो। बढ़ाने के लिए क्या करना है, x² = 4y, या तो x की वैल्यू वहाँ पुट करो या y की वैल्यू यहाँ पे पुट करो। तो मैं y की वैल्यू यहाँ पुट कर लेता हूँ, इसको 2 ले लो, इसको 1 ले लियो, पुट 2 in 1। आप कहोगे सर पहले ये लाइन बना लो फिर इनको इंटरसेक्ट करो ताकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैं कहूँगा नहीं, पहले ये वाले पॉइंट निकाल लिया आपने, अब आप ये वाला पॉइंट भी निकाल लो ताकि पता लगे यार, हो सकता है आप ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। आप बोल दो जी ये कौन सा पॉइंट निकला, 2,1 मतलब ये 2,1 आपने ऐसे बना लिया। हो सकता है कि ये जो कर्व है आपस में 2,1 पे इंटरसेक्ट करते हो तो 2,1 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो ये चीज़ों को आपको देखना है कि लाइन बननी कैसे। अब ये भी नहीं पता ना कि लाइन ऐसे जा रही है कि ऐसे जा रही है, अभी हमको स्लोप नहीं पता, तो इसलिए ये 2 पॉइंट्स निकाल लिए, एक इंटरसेक्शन पॉइंट भी निकालो ताकि चीज़ें सारी क्लियर हो जाए, सारी की सारी आंखें खुल जाए। चलो जी, इस y की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, ठीक है जी। तो ये 4 से 4 कट गया, हमारे पास बच गया x² - x - 2 = 0। मतलब ये कर्व और लाइन 2 पॉइंट से मीट करते हैं, कैसे, क्योंकि पावर स्क्वायर में आ गई। तो सॉल्व करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, -2 × 1 -2 -2 + 1 -1, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई जी 2, -1। तो x आपके दो जगह पे आया, 2, -1 मतलब ये जो कर्व है ये 2 पॉइंट्स पे टक्कर करता है, मीट करता है। यहाँ जहाँ पे x2 है,
x2 है वहाँ पे मीट करेगा। चलो y भी निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा। अगर x2 और 1 है तो y कितना होगा? जब x2 है तो y होगा 2 + 2 4 1 और ये निकला भी हुआ यहाँ पे। और जब x -1 है तो -1 + 2 कितना हो गया? 2 - 1 1 1/4। तो ये 2 पॉइंट्स पे मीट करते हैं, 2,1 पे और -1,4। तो देखो 2,1 यहाँ भी आया हुआ है, यही मैं आपको कह रहा था। तो मतलब कि ये जो लाइन है ये 2,1 से पास भी करती है और इन दोनों के कर्व का और लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट भी 2,1 है। मतलब ये 1 है और ये 2 है। ये जो पॉइंट है ना, या ये ले लो, ये वाला, ये है 2,1। तो ये लाइन ऐसे पास हो रही है। बात समझ आई आपको कि ये लाइन पास होती है 2,1 से? हो सकता है मैं ये पॉइंट यहाँ बना देता, ये यहाँ बना देता, रफली तो बना रहे हैं, बट पता लगा कि ये 2,1 पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट भी है। तो ये 2,1 पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट लिया तो पता लगा जी ये लाइन 2,1 से पास भी हो रही है और ये -2,0 से ऐसे पास हो रही है। अब हमारा ग्राफ सही बन, देखो जब तक ये ग्राफ नहीं सही बनेगा तब तक क्वेश्चन नहीं सही होगा ना। अब आपको निकालना क्या है? आपको निकालना है एरिया बाउंडेड बाय द कर्व ये एंड लाइन। मतलब ये कर्व और लाइन के बीच का, मतलब ये, कई बच्चे इसको भी मार्क कर लेंगे, यहाँ सिर्फ लाइन है, कर्व नहीं है, ठीक है। ये वाला एरिया आपको यू हैव टू फाइंड। तो इस एरिया को फाइंड करने के लिए इतना पोर्शन आप लिख लो पहले, फिर मैं इसको मिटाता हूँ, क्योंकि ये तो आपका पहले का काम हो गया ना ये करने के। इसको रफ वर्क मत समझ लेना कहीं पे, ठीक है, ये फेयर में ही करना है। नाउ एरिया निकलेगा कैसे? पॉइंट्स आ गए हैं, -2 से लेके ये पॉइंट कौन सा है आपका? 2। हमको एक्सिस का पॉइंट चाहिए, तो कैसे निकले? -2, अब ये वाला पॉइंट हमको अभी निकल के आया था, कितना आया था? ये वाला पॉइंट आया था -1,1/4। मतलब अगर ये वाली लाइन मैं देखूं तो ये कितना आया था? -1। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको खुद ध्यान रखनी है। मतलब कि जो लाइन है -2 पे पास होती है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हमारा ये दूसरा पॉइंट, एक पॉइंट निकला था 2,1, ये एक निकला -1,1/4। तो -1,1/4 ये वाला पॉइंट है, तो x एक्सिस पे ये आता है -1। तो हमको ये -2 नहीं चाहिए। ये -1 से लेके 2 के बीच में इस लाइन के नीचे का एरिया, ये पूरी लाइन के नीचे का एरिया कौन सा हो गया? ये सारा। अगर मैं आपको नाम दूं, जैसे इसको मैं कहता हूं A B C D, तो आपका क्या आ जाएगा एरिया? ABCD, पूरा ABCD, ये कौन सा एरिया? लाइन के नीचे का एरिया। तो माइनस ये वाला एरिया नीचे वाला, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो कैसे लिखा जाएगा? -1 से लेके 2 ABCD, ये पूरा एरिया किसके नीचे आता है? लाइन के। तो लाइन dx क्यों? क्योंकि लाइन dx माइनस ये वाला कर्व dx और ये वाला कर्व dx, तो ये पूरा कर्व ही आ जाएगा -1 से लेके 2 के बीच में कर्व dx। ठीक है जी, तो इसकी इक्वेशंस डाल देंगे। -1 से 2, लाइन कितनी है जी? लाइन, ये रही लाइन dx, और ये 4 कहाँ ले लोगे? बाहर। इसको आप कर दोगे x²/2 और ये +2x हो जाएगा। और -1 से लेके 2, कर्व कितना है जी? y = x²/4, तो ये 4 को फिर से बाहर ले लो dx। तो कंटिन्यू योर सेल्फ। तो यहाँ तक क्वेश्चन थे जी। इसका अगला क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आई थी। एक बार इसका चेक कर लेते हैं हिसाब किताब। फॉर टुडे होमवर्क आपका यही है कि जितने 2-3 क्वेश्चन मैंने कंटिन्यू योर सेल्फ लिखे हैं वो कंप्लीट करो, और कोई क्वेश्चन मेरे हिसाब से मैंने सारे करा दिए हैं। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया तो वो भी कंप्लीट करो।
और कल या परसों हम 8.2 स्टार्ट करेंगे। 8.2 पूरी नहीं करनी, 8.2 में काफ़ी कुछ कट गया है, एरिया बाउंडेड बाय 2 कर्व्स कट गया है, तो कोई कर्व और लाइन होगी तो हम करेंगे, 2 कर्व्स हो गए तो नहीं करेंगे, या 2 सर्कल हो गए तो नहीं करेंगे। तो 3-4 क्वेश्चन 8.2 एक ही दिन में खत्म हो जाएगी, स्टार्ट होके फिनिश होके। कोई नया फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ उसमें यही करना है, ऊपर में से ऐसे इसमें करते ना, ये वाला एरिया माइनस ये वाला एरिया, लाइन के नीचे का एरिया, बस उसमें भी यही काम करना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर मिसलिनियस भी स्टार्ट कर लेंगे, अगली वीडियो में 8.2 फिनिश करेंगे।